हेलो फ्रेंड्स, हम सोक्रेटिस नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। यह इस लेसन का पार्ट थर्ड और अंतिम पार्ट है फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको यह थर्ड और अंतिम पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। देन मतलब तब, द सोल्जर्स मतलब सैनिक या सिपाही, कैम मतलब आए। देन द सोल्जर्स कैम, तब वो सिपाही आए, एंड और टुक ले गए, हिम मतलब उन्हें, अवे मतलब दूर, टू मतलब को, प्रिजन मतलब जेल। वैसे टुक टू का मतलब ही होता है फ्रेंड्स ले जाना, यह है आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उन्हें जेल को ले गए। देन द सोल्जर्स कैम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सिपाही आए और उन्हें जेल को ले गए। हिज मतलब उनकी, वाइफ मतलब पत्नी, फॉलोड पीछे पीछे गई, विद मतलब साथ, हिज मतलब अपने यानी कि सुकरात के, थ्री मतलब तीन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज थ्री चिल्ड्रन, उसकी पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ साथ उनके पीछे गई। मैनी मतलब कई, ऑफ मतलब में से, हिज मतलब उनके, फेवरेट मतलब प्रिय, प्यूपिल्स मतलब शिष्य, वर मतलब थे, आल्सो मतलब भी, विद मतलब साथ, हिम मतलब उनके। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स वर आल्सो विद हिम, उनके प्रिय शिष्यों में से कई शिष्य उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक यानी काफी देर तक, दे मतलब उन्होंने यानी कि शिष्यों ने, टॉक्ड बातचीत की, टू हिम उनके साथ यानी कि उनसे यानी सुकरात से। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, एक लंबे समय तक या बहुत देर तक उन लोगों ने यानी कि शिष्यों ने सुकरात के साथ बातचीत की। एंड और ही मतलब उन्होंने यानी कि सुकरात ने, टॉट मतलब सिखाया, देम मतलब उन्हें यानी कि अपने शिष्यों को, मैनी मतलब कई, वाइज मतलब बुद्धिमानी पूर्वक, लेसन्स मतलब पाठ। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, और सुकरात ने उन्हें कई बुद्धिमानी पूर्वक पाठ पढ़ाए या सिखाए, बिच मतलब जिसे यानी कि उन पाठों को, दे मतलब उन्होंने यानी कि शिष्यों ने, ट्रेजर संचित कर लिया, इन मतलब में, देयर मतलब अपने, हर्ष मतलब हृदय, बिच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसे उन्होंने यानी कि शिष्यों ने अपने हृदय में संचित कर लिया या दिमाग में बिठा लिया। बट लेकिन, ऑल मतलब पूरे, द टाइम मतलब समय, बट ऑल द टाइम लेकिन पूरे समय, हिज मतलब उनके, फ्रेंड्स मतलब मित्र, न्यू मतलब जानते थे। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन पूरे समय उनके मित्र जानते थे, दैट की सोक्रेटिस मतलब सुकरात, वुड डाई मर जाएंगे, सून मतलब जल्द, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून कि सुकरात जल्द ही मर जाएंगे। तो पूरा फ्रेंड्स, बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन पूरे समय उनके मित्र जानते थे कि सुकरात जल्द ही मर जाएंगे। दे मतलब वे, वर मतलब थे, सैड मतलब दुखी, दे वर सैड वे दुखी थे, फॉर क्योंकि, एज जैसा कि, प्लेटो मतलब प्लेटो ने, रॉट मतलब लिखा है, फॉर एज प्लेटो रॉट जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही मतलब वे यानी कि सुकरात, वाज मतलब थे, लाइक मतलब की तरह या के समान, अ फादर मतलब एक पिता, ही वॉज लाइक अ फादर वे एक पिता के समान थे, ऑफ होम जिसे या जिसको या जिससे, वी मतलब हमें, वर बीइंग किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है गाइस, वेरिब्ड मतलब वंचित, ऑफ होम वी वर बीइंग वेरिब्ड जिससे हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो पूरा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom वी वर बीइंग वेरिब्ड, वह हमारे लिए एक पिता के समान थे जिससे हम लोगों को वंचित किया जा रहा था। एंड और वी वर, वी मतलब हम लोग, वर थे, अबाउट टू वाले ही, पास मतलब बिताने या गुजारने, द रेस्ट मतलब शेष या बचे हुए, ऑफ मतलब के, अवर मतलब अपने लाइफ मतलब जीवन को, एज मतलब के रूप में, ऑर्फन्स अनाथ, ऑर्फन्स होता है फ्रेंड्स अनाथ जिनके माता पिता ना हो। तो एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन्स, और हम लोग अपने बचे हुए शेष जीवन को एक अनाथ के रूप में बिताने जा रहे थे। तो फ्रेंड्स आगे है, आफ्टर
के बाद, द सन मतलब सूर्य के, हेड सेट छिपने के, बिहाइंड मतलब पीछे, द ट्रीज मतलब पेड़ों के, टॉप्स मतलब यानी कि वो उनकी चोटियां होती हैं तो चोटियों। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, सूर्य के पेड़ों की चोटियों के पीछे छिप जाने के बाद, द जेलर यानी कि जेलर कैम मतलब आया, द जेलर कैम जेलर आया, इन मतलब अंदर, एंड और, आस्क्ड कहा, सोक्रेटिस मतलब सुकरात से, टू प्रिपेयर तैयार होने के लिए, फॉर डेथ मृत्यु या मौत। तो पूरा है फ्रेंड्स। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, सूर्य के पेड़ों की चोटियों के पीछे छिप जाने के बाद, द जेलर कैम इन जेलर अंदर आया, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ और सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार हो जाने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स आगे है, इन मतलब में, एथेंस मतलब एथेंस, वैन मतलब जब, पीपल मतलब लोगों को, वर कंडेम्ड सजा दी जाती थी, टू डाई मृत्यु की। इन एथेंस वैन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, एथेंस में जब लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी, दे मतलब उन्हें, वर गिवन दिया जाता था, आ कप एक कप ऑफ पॉइजन मतलब जहर का, दे वर गिवन आ कप ऑफ पॉइजन तो उन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता था। यानी कि जो एथेंस था उस एथेंस में लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी यानी फांसी लगाई जाती थी, तो उससे पहले उन लोगों को एक जहर का प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस मतलब सुकरात न्यू मतलब जानते थे, सोक्रेटिस न्यू दिस सुकरात यह जानते थे, दिस मतलब यह है, सोक्रेटिस न्यू दिस सुकरात यह जानते थे, एंड और, ही मतलब उन्होंने, नोडेड सिर को हिला दिया, टू मतलब की ओर, द जेलर मतलब जेलर, एंड ही नोडेड टू द जेलर और उन्होंने अपने सिर को हिलाते हुए जेलर को इशारा किया, हु मतलब जो लोग देखता था, एट हिम उनकी ओर, सैडली मतलब दुखी होकर, सेइंग मतलब कहते हुए, हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग जो दुखी होते हुए उनकी ओर देखते हुए कह रहा था, यू मतलब आप यानी कि सोक्रेटिस सुकरात, हु मतलब जिनमें, आई मतलब मैं, नो मतलब जानता हूं या समझता हूं या मानता हूं, टू भी होने को, द नोबलेस्ट सबसे श्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ, एंड और जेंटलेस्ट सज्जन, एंड और बेस्ट सबसे अच्छा, ऑफ ऑल उन सब में, हु मतलब जो, एवर मतलब सदैव, कैम मतलब आए हैं, टू दिस प्लेस इस स्थान को। तो पूरा है फ्रेंड्स। You Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place, यानी कि तुम यानी कि सुकरात जो इस स्थान को आए हैं उन सब में से मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ, सज्जन और सबसे अच्छा मानता हूं या समझता हूं। विल नॉट बी मत होइए, एंग्री मतलब नाराज, विद मी मुझसे, वैन मतलब जब, आई आस्क मैं कहूं, यू मतलब आपको, टू ड्रिंक पीने के लिए, द पॉइजन मतलब उस जहर को, विल नॉट बी एंग्री विद मी मुझसे नाराज मत होना, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन जब मैं आपसे उस जहर को पीने के लिए कहूं, फॉर अदर्स मैं तो दूसरों के लिए कार्य कर रहा हूं, एंड और, नॉट आई आर गुल्टी कॉज और मैं अपराधी नहीं हूं। यानी कि उस जेलर ने कहा कि मैं तो दूसरों के लिए कार्य कर रहा हूं और इसमें मेरा कोई अपराध या मेरा दोष नहीं है। बरस्टिंग फूट फूट कर, इनटू टीयर्स आंसुओं से, बरस्टिंग इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोते हुए, ही मतलब उन्होंने या वे, वेंट आउट बाहर चले गए, यानी कि जो जेलर था वह फूट फूट कर रोते हुए बाहर चला गया, एंड और रिटर्न लौटा, विद अ कप एक कप के साथ, और पॉइजन मतलब जहर। बरस्टिंग इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोते हुए, ही वेंट आउट वह बाहर चला गया, एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन और एक जहर के प्याले के साथ वापस लौटा। तो सुकरात कहते हैं फ्रेंड्स, मे हो द गॉड्स मतलब हे ईश्वर या भगवान, प्रॉस्पर सफर यानी कि सफल, माई मतलब मेरी, जर्नी मतलब यात्रा, फ्रॉम मतलब से, दिस मतलब इस संसार से, टू अदर वर्ल्ड दूसरे संसार तक, टू मतलब को यानी कि टू मतलब तक। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड,
हे भगवान या हे ईश्वर, मेरी यात्रा इस संसार से दूसरे संसार तक मेरी यात्रा सफल हो। सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा, यानी सुकरात ने कहा कि हे ईश्वर, मेरी इस संसार से उस संसार तक की यात्रा सफल हो। एंड और लिफ्टेड, उठा लिया, द कप, उस जहर के प्याले को, टू हिज लिप्स, अपने होठों से लगाने के लिए। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उस जहर के प्याले को अपने होठों तक उठा लिया। तो फ्रेंड्स आगे है, हिज मतलब उनके प्यूपिल्स मतलब शिष्य, ट्राइड प्रयास कर रहे थे, टू कीप रखने को, बैक मतलब वापस, देयर मतलब अपने, टीयर्स मतलब आंसुओं। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्य अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे। बट लेकिन वन मतलब उनमें से एक, यानी कि एक शिष्य, शब्द मतलब शिष्का, अलाउड मतलब तेजी से, शब्द मतलब सिसकना। बट वन शब्द अलाउड, लेकिन एक जोर से सिसका। एंड और दिस मतलब इसने, डिस्ट्रेस्ड दुखी कर दिया, द अदर्स मतलब दूसरों को। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इसने दूसरों को दुखी कर दिया। एंड और सून मतलब जल्द ही, द रूम मतलब है कमरा, वॉल फील्ड भर गया, विद मतलब से, द साउंड मतलब आवाज, ऑफ बीपिंग रोने की, बीपिंग मतलब रोना। तो एंड सून द रूम वॉज फील्ड विद द साउंड ऑफ बीपिंग, और जल्द ही रोने की आवाज से वह कमरा भर गया। सोक्रेटिस मतलब सुकरात, पॉइंट मतलब रुके, सोक्रेटिस पॉइंट सुकरात रुके, विद साथ, द अनफिनिश्ड अधूरे या बिना समाप्त किए हुए, कप मतलब उस प्याले को, ऑफ पॉइजन मतलब जहर के, इन हिज हैंड अपने हाथों। तो सोक्रेटिस पॉइंट सुकरात रोके, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथों में उस कप के प्याले को बिना समाप्त किए हुए। वर्ड्स क्या, इज मतलब है, दिस मतलब है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, नॉइस मतलब आवाज। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, यह विचित्र आवाज क्या है, या यह विचित्र सी आवाज कैसी है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ही आस्क्ड व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, उन्होंने कहा यह विचित्र सा शोर कैसा है या कैसी आवाज है। आई मतलब मैंने, हैव हर्ड सुना है, दैट की, आई हैव हर्ड दैट मैंने सुना है कि, अ मैन एक व्यक्ति को, शुड चाहिए, डाई मतलब मरना, इन पीस, इन मतलब में, पीस मतलब शांति। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति को शांति में मरना चाहिए। यू मतलब आपको, मस्ट नॉट नहीं, क्राई मतलब रोना, यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, बी मतलब हो जाओ या रहो, साइलेंट मतलब चुप, बी साइलेंट चुपचाप हो जाओ या शांत हो जाओ। एंड और हैव रखो, पेशेंस मतलब धैर्य, बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत हो जाओ और धैर्य रखो। ही लुक्ड, ही मतलब उन्होंने, लुक्ड मतलब देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, रिमेंबरिंग याद करते हुए, समथिंग कुछ चीज। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, उन्होंने कुछ याद करते हुए चारों तरफ देखा। क्रीटो मतलब क्रीटो, ही मतलब उन्होंने, विस्पर्ड धीरे से कहा, यानी कानाफूसी करना होता है। टू वन एक के, ऑफ हिज प्यूपिल्स, वन मतलब एक व्यक्ति, ऑफ हिज प्यूपिल्स अपने शिष्यों। तो क्रीटो ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, उन्होंने अपने एक शिष्य क्रीटो से धीरे से कहा। कैन क्या सकते हो, यू मतलब आप, डू कर, मी मतलब मुझ पर, अ फेवर एक एहसान या एक पक्ष। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। आई मतलब मैं, ओ मतलब रेडी हूं या कर्जदार हूं, अ कॉक एक मुर्गे का, टू एस्क्लोपियस यानी एस्कोप्लियस देवता का। आई ओ व कॉक टू एस्क्यूलोपीसियस, यानी कि मैं एस्क्यूप्लियस देवता के एक मुर्गे का रेडी हूं। विल क्या, यू मतलब आप पे अदा कर दोगे, द डेप्ट मतलब उस कर्ज को। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उस कर्ज को अदा कर दोगे। तो फ्रेंड्स आगे है, एक मतलब यह शैल बी, जाएगा, पेड मतलब अदा करना, पैसे बहुत सा गाइस, इट शैल बी पेड, यह चुका दिया जाएगा। सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, सैड क्रीटो इट शैल बी पेड, क्रीटो ने कहा यह चुका दिया जाएगा। एज मतलब क्या, देयर एनीथिंग एल्स, क्या कोई और बात है। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कोई बात है।
ही मतलब उसने वेटेड प्रतीक्षा की, ही वेटेड उसने प्रतीक्षा की यानी क्रीटो ने प्रतीक्षा की, बट लेकिन देयर वाज नो कोई नहीं, आंसर मतलब उत्तर, देयर वाज नो आंसर लेकिन कोई उत्तर नहीं था, फॉर क्योंकि सोक्रेटिस मतलब सुकरात, द ग्रेटेस्ट सबसे महान, ऑफ ऑल उन सब में से, द ग्रीक मतलब ग्रीक्स के, वॉज डेड मर गए थे। सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, सुकरात ग्रीक के उन सभी में से महान थे, वह मर गए थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका लेसन का हिंदी अर्थ पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।